साथियों, आज आप लोगों को एक भटके हुए एसोसिएट की कहानी सुना रहा हूं। बड़े ध्यान से समझिएगा। आज के 5 साल पहले 6 साल पहले की बात है, 17-18 की। एक आदमी आईएमसी ज्वाइन किया और 4-6 महीने मेहनत किया, कुछ 150 लोगों को जोड़ा, लेकिन लोगों ने खरीदारी किया नहीं। वो खरीदारी करके खुद खाता रहा, पीता रहा, अपने बीवी बच्चों को खिलाता पिलाता रहा, डेमो करके दिखाता रहा। एक दिन उसका मोबाइल कहीं गायब हो गया, टूट फूट गया, तो उसके पास सिर्फ आईडी नंबर बचा। कंपनी की सारी डिटेल सब खत्म, पासवर्ड भी उसके पास नहीं। जब तक वो स्वस्थ नहीं हो गया तब तक तो वो प्रोडक्ट खरीदता रहा लोगों को, मतलब जब तक पूरी तरह टूट भी नहीं गया तब तक वो लोगों को डेमो दिखाता रहा। धीरे धीरे करके वो अब इस पर आ गया कि लोगों को डेमो दिखाने से बड़ा नुकसान होता है। मेरा बड़ा प्रोडक्ट लग गया और पैसा तो 1 रुपये आया नहीं, लाखों रुपए का प्रोडक्ट हमने खरीदा, खाया, लोगों को डेमो करके दिखाया, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। उसने आईएमसी छोड़ दिया। बस जो उसकी जरूरत की चीजें होती थी बस वही आता था प्रकाश भाई के यहां और वही खरीदता था। एकदम फटे हाल जैसा था। साल 2 साल के बाद उसका एक डाउनलाइन मिला। उसका डाउनलाइन 20-25 लोगों को लेकर के आया था प्रकाश भाई की टीडी पर। सबकी खरीदारी करवा रहा था। सब बड़ा मतलब मस्त थे, हंसी खुशी, वहां सब अच्छा माहौल था। जब उसने देखा कि तो इसको तो मैंने आईएमसी बताया था, तो वो आया था प्रकाश भाई के यहाँ कुछ लेने के लिए, लेकिन तुरंत लौट दिया कि यार ये लोग पूछेंगे कि क्या रे तुमने हमको आईएमसी में जोड़ा था और कुछ मिला नहीं। तो उसको लगा जिससे मैं फटे हाल हूं, मुझे नहीं पैसा नहीं आ रहा है, ठीक वही हाल इन लोगों का भी होगा, तो ये लोग पकड़ेंगे हमको। तो वो लौट दिया। लेकिन इसकी निगाह, इसके डाउनलाइन की निगाह पड़ गई कि मेरे अपलाइन आ रहे हैं। बड़ा खुश हुआ। अब उसकी तरफ से जब निगाह हटी, सोचा अब आएंगे, तो वो लगा कुर्सी उर्सी खाली करवाने कि हमारे अपलाइन आ रहे हैं। और देख रहा है तो अपलाइन का कहीं पता ही नहीं। तो बड़ा हैरान हुआ, करे कहां चले गए। इधर उधर ढूंढा तो थोड़ा दूर जाकर के गार्डन के पास वो मिले। अरे बोले सर आप कहां जा रहे हैं? बोले नहीं मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ। कहा नहीं आइए टीडी पर आइए। कहा नहीं टीडी पर हमारा कुछ काम नहीं, मैं कुछ आया हूँ, पेंडिंग वेंडिंग का काम करता हूँ, उसी सिलसिले में आया हूँ। बोले नहीं आप टीडी पर आइए, सबसे मिलवाता हूँ। डाउनलाइन जबरदस्ती पकड़ लाया। अब वहां कई लीडर पहले से थे, सैकड़ों लीडर थे टीडी पर, तहसील डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी। तो उनसे पूछा गया सर आपको कितना आता है? बोले हमको तो 1 रुपये नहीं आता है। बोले क्या बात करते हैं, मैं तो फला लेवल पर हूं। उनका डाउनलाइन बड़े लेवल पर जा चुका था, तो आपको तो आता होगा। बोले नहीं मैं तो प्रकाश भाई के यहाँ आता हूं, एलोवेरा वगैरह तुलसी ये सब जो लगता है वो लेके जाता हूं, पैसा हमको नहीं आता। तो वहीं कोई बड़ा लीडर बैठा था। उसने कहा आप अपना आईडी नंबर दीजिए, मैं आपका अभी देखता हूं कि आपको कितना आता है क्या नहीं आता, कितने की टीम है। साथियों उस लीडर ने उनका आईडी पासवर्ड अपने मोबाइल में डाल करके देखा तो लगभग 3 लाख रुपए उनके नाम पर सेविंग हो चुका था। मतलब उनका कमीशन बन चुका था। इन्होंने अपना अकाउंट उसमें सबमिट नहीं किया था, इसलिए इनके अकाउंट में पैसा नहीं आया था। बड़े लीडर थे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं नाम लेना जरूरी नहीं समझ रहा हूं। उन्होंने तुरंत उनका जो भी बैंक का डिटेल था वो सबमिट किया और कंपनी फोन करके बताया कि इनका जितना भी पैसा है तुरंत इनके अकाउंट में डालिए। मैं भी लास्ट में पहुंच गया था, इसलिए बता रहा हूं। वो आदमी रोने लगा। ऐसा भी होता है क्या? मेरी भी आंखें भर आई, देख रहे हैं ना। वाकई वो बड़ा गरीब था। उसने सोचा ही नहीं था कितना पैसा इस कंपनी से आ सकता है। साथियों आप लोग अपनी आईडी बचा के रखिए, यह घटना आपके साथ भी हो सकती है।
डायरेक्ट सेलिंग की बिजनेस की ताकत को समझिए। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं, बस इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। अगर आपकी टीम चल गई, चाहे आपके चलाने से चल गई, आपके अपलाइन के चलाने से चल गई, आपके डाउनलाइन के चलाने से चल गई, तो अब आप करोड़पति और अरबपति ही बनेंगे। इसको लिख करके ले लीजिए। देखिए ना, मैं रोने लगा उस गरीब की बात।